तो हर एक एग्जाम के बाद हमारा एक एनालिसिस होगा कि उस पर्टिकुलर लेसन पे मतलब उसमें कुछ क्या करना चाहिए था। तुम्हारे पूरा जब एग्जाम तुम देते हो ना तो मुझे रिपोर्ट मिलता है कि बाबा कितने क्वेश्चंस गलत हुए, कितने कोई पर्टिकुलर सेक्शन में। तो ऐसा कोई भी एरिया जो मुझे वीक लगे तुम्हारा, मैं तुमको वो हमेशा इंटीमेट करूंगा कि हाँ ये थोड़ा सा चेंज कर लो, तुम्हारे इसमें वो प्रॉब्लम चल रही है। तो आई विल ऑलवेज इंटीमेट यू। तो वैसे ही एनालिसिस के जितने भी हमारे लेसन होंगे, पीरियड्स होंगे, तो हमेशा वो ज्वाइन करते रहो। इससे तुमको क्या पता चलेगा कि वो लेसन में और क्या करना चाहिए था जिससे हमारा स्कोर और अच्छा था। तो हमेशा क्विज एनालिसिस के जब भी पीरियड्स होंगे 100% उसको बैठना है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि पेपर इजी गया है तो इसके लिए इसको नहीं बैठना है। इससे पता चलता है भाई क्या गलती हो गई, वही तो सीख रहे हैं हम लोग। देखो तुम्हारे रैंक क्या आते हैं क्या नहीं आते डजेंट मैटर। तो कोई भी टेस्ट में मैं उसके ऊपर से तुमको जज नहीं करने वाला हूँ। आई एम द लीस्ट जजमेंटल पर्सन यू कैन एवर मेट। मैं तुमको जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, खाली उस इस टेस्ट से हमको क्या पता चलता है हमारे वीक एरियाज कौन से हैं। तुम उसी को सुधार लो ना। एग्जाम में रिजल्ट आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो वही कर लो, ठीक है। तो ऐसे पीरियड्स को अवॉइड मत करो, हमेशा इसको प्रेजेंट रहना है। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स को कि जो टॉप 3 रैंक्स पे आए। पहला इज ऑब्वियसली तन्मय भंडारी, सेकंड इज मिताली पुतड़ा एंड थर्ड इज रजत काबरा। तो ये स्टूडेंट्स को बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा खासा तुमने स्कोर दिया। एंड आई वाज वाचिंग दैट ऑनलाइन एग्जाम। एक्चुअली मैं जब भी टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो जनरली मैं नहीं देखता हूँ, मतलब जब वो कंडक्ट हो रहा है रियल टाइम में, लेकिन ये आज का देखा मैंने। देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स की जो लगातार कंटिन्यूअसली उनके करेक्ट आंसर्स आ रहे थे, दैट टू विद स्पीड। तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का बहुत स्पीड में उन्होंने कंप्लीट किया, विच आई लाइक, ठीक है। लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करो एज कंपेयर टू द स्पीड। स्पीड मैटर नहीं करता है, स्पीड जनरली है लेकिन वो खाली टाइम मैनेजमेंट के लिए है। जनरली तुम किसके ऊपर फोकस करो ज्यादा, एक्यूरेसी, उसके बाद स्पीड के ऊपर। बट डेफिनेटली अ बिग कांग्रेचुलेशन टू तन्मय, मिताली एंड रजत। और ये रैंक्स सिर्फ किस चीज के लिए दिखाने के लिए, सो दैट बाकी के स्टूडेंट्स और पढ़ाई करें, उसके लिए है। इसके ऊपर से जेलसी फील नहीं करना है तुमको। जो भी रैंक्स जिनके आएंगे उनको दोस्त बनाओ, ठीक है। उनसे कुछ सीखो, वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। तुम ऐसा मत सोचो कि भाई उनसे क्या सीखने को मिलेगा हमको। उनसे ही दोस्ती बनाओ, क्योंकि गधों से दोस्ती बना के क्या होगा। व्हेन यू वांट टू बी एट द टॉप, तो टॉप लोगों के साथ ही दोस्ती बनाने में मतलब है। तो ऐसे लोगों को पास में लाओ, अंडरस्टैंड करो कि वो क्या डिफरेंट कर रहे हैं तुमसे। जेलसी कुछ भी मत रखो, जेलसी अगर रखोगे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। ऐसे लोगों को साथ में रखो, उनसे सीखने का प्रयास करो कि बाबा हाँ क्या कर सकते हैं आगे जाके, हमने क्या डिफरेंट किया था, क्या गलती हो गई थी। एंड देन अगली बार और अच्छी पढ़ाई करके अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है। सो ऐसे लोगों को हमेशा साथ में रखो एंड बी इन फ्रेंडशिप विद दैम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, अब जो मेन आज की जो गलती मुझे दिखी, वो ये पर्टिकुलर सोर्सेज के बारे में दिखी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो वो कम रिजल्ट जो आया आज, सपोज लेट से कुछ स्टूडेंट्स का, वो इस वजह से आया बिकॉज उन्होंने एक्चुअली शायद वो लेसन ठीक से पढ़ा ही नहीं था। मतलब ये दो डायग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस करो यार, वो लेसन में कुछ पूछने जैसा है ही नहीं ज्यादा। एक तो क्या है, प्लेसेस है, ईयर है, और ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेंगे, ये वाले डिफरेंसेस। मतलब मटेरियल सोर्सेस कौन से है और रिटर्न सोर्सेस कौन से, इसको याद करो ना बे। तुम्हारा मतलब इतना नॉलेज कम था आज वो क्वेश्चंस पे से दिखा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो हेंस मेरा क्या सजेशन रहेगा कि ये डायग्राम को ठीक से कर लो। तो नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगी उसके लिए ये डायग्राम परफेक्टली कर लो। दिस इज द मेन फ्लॉ ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तुम्हारा जो मेन फ्लॉ है वो ये है कि तुमने ये डायग्राम ठीक से नहीं किए थे, तो उसको अच्छे से कर लो। और एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना प्लेसेस एंड ईयर उनको याद नहीं था, तो वो प्लीज याद करो ना यार। ईयर और प्लेसेस मैं तुमको ऑलरेडी बोला, उसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग एनटीसी वाले। तो तुम क्या कर रहे हो, प्लेसेस एंड ईयर को याद करो ना। सो ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और प्लेसेस याद करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने याद ही नहीं किया था। तो मैं मानता हूं दिस वाज द फर्स्ट एग्जाम व्हिच यू गेव फॉर एनटीएससी, लेकिन अगली बार से गलती मत करो। चलो, अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है एक्चुअली वो देखते हैं। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन था आज के इसमें वो ये था कि वेयर इज नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों ने बराबर आंसर दिया, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली। लेकिन कुछ जनों को फिर भी लगा कोलकाता एंड मुंबई, ठीक है।
लोकेशन इज दिल्ली। आई डोंट थिंक उसमें कुछ कंफ्यूजन चाहिए। सेकंड क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, फुल फॉर्म ऑफ पीटीआई, तो सभी ने बराबर दिया है तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। हाँ, ये कुछ जनों का गलत हो गया। व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई क्या है? न्यूज एजेंसी है ना भाई, तुमको बोला ना मैंने, वो सभी न्यूज सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी हमारी, और सबको न्यूज पहुंचाती है। तो गलती मत करो, न्यूज एजेंसी है। टीवी कंपनी कहाँ से हो? नहीं है वो तो जस्ट कंफ्यूजन के लिए डाल दिया मैंने। इंडिया 2000 ये एनुअल रेफरेंस बुक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कितना है, एक वन ऑफ द स्टूडेंट्स गेव द आंसर एज गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है वो क्या है? एनुअल रेफरेंस बुक है। गवर्नमेंट रिपोर्ट मतलब जो वो पब्लिश करती है, मतलब मान लो कोई कमीशन है, जैसे वो हमने वो ये देखा था मंडल कमीशन, कालेलकर कमीशन, तो वैसे कमीशन की अगर कोई चीज छाप रहे वो उसको रिपोर्ट बोलते हैं। ये इसको रिपोर्ट नहीं बोलते, ये क्या है, ये किताब है, इसको क्या बोलता है? एनुअल रेफरेंस बुक। जल कूपर केस में किसी ने गलती नहीं की, फिलाटेलिस्ट, वो अच्छी बात है। जल कूपर का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में। ये गलती क्यों हुई मुझे नहीं पता, कोई किसी ने दिल्ली लिखा, किसी ने कोलकाता लिखा। मुंबई में जन्म हुआ था भाई, महाराष्ट्र का है वो, ध्यान में रखो। था ना, बॉर्न इन पारसी फैमिली इन मुंबई, स्टेटमेंट था ना वो, हमने लिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल सोर्स? ठीक है, मटेरियल सोर्स कौन सा है इसमें का? तो ओके, पोस्टेज स्टैम्प, न्यूज़पेपर, आर्काइव्स, पीरियोडिकल्स एंड म्यूजियम्स। ठीक है, तो काफी सिंपल आंसर था इसका। ठीक है, क्या था? म्यूजियम्स। तो आई डोंट नो ये इतना परसेंटेज क्यों डिफरेंट था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो डायग्राम ठीक से करो। ठीक है, तो वो ये प्रॉब्लम अवॉइड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल सोर्स? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल सोर्स बोल रहे हैं, और क्या क्या दिया है? कॉइन्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट एंड डायरीज। तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? डायरीज, क्योंकि वो क्या है? रिटर्न सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल सोर्स? ठीक है, ये क्वेश्चन गलत हो गया था एक्चुअली, वहां पे सभी वो नॉट नहीं चाहिए था वहां पे, लेकिन हेंस ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। इसमें नॉट पूछा गया था, एंड द ऑप्शंस व्हिच वर गिवन वाज रॉयल सील, करेक्ट आंसर दिया गया था वो क्वेश्चन के लिए, व्हिच इज नॉट, क्योंकि रॉयल सील क्या है? एक मटेरियल सोर्स है तुम्हारा, एंड यहाँ पे नॉट पूछा गया था। तो ये बाकी के जितने हैं ये कौन है? रिटर्न सोर्सेस है। तो एक्चुअली क्वेश्चन अगर ऐसा होता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल सोर्स, तो आंसर फिर रॉयल सील होता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को खारिज करते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया था, सॉरी फॉर दैट। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम लोकेटेड? तो लोकेशन तो बहुत सिंपल है इसका, कहां पर है? मुंबई में। फिर भी कुछ जनों ने पुणे लिखा, अरे पुणे में खाली वो है ना, रिजर्व बैंक म्यूजियम, कंफ्यूज मत करो यार। नेक्स्ट वाला कौन सा है? वेयर इज रिजर्व बैंक म्यूजियम लोकेटेड? तो पुणे, गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पुणे लिखा, लेकिन फिर भी एक है इस दिल्ली का और दो मुंबई के। अरे क्या चल रहा है यार, थोड़ा तो ठीक से लिखते जाओ ना। आगे क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल सोर्स? हाँ, तो ये मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा लिखा है, बैलेंस, बैलेंस इज एन ओरल सोर्स डेफिनेटली, लेकिन फिर भी एक एक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड गवर्नमेंट गैजेट्स, ग्रेट। What was the problem? What was performed by अन्ना भाऊ साठे and अमर शेख? ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लिखा है, पोवाडास। फोक टेल्स और ओवीज कहाँ से यार? पोवाडास गाया था उन्होंने, ठीक से पढ़ते जाओ। इन विच ईयर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड? हाँ, ये कुछ जनों ने ईयर गलत लिखा है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 1960, 1960 में बनी थी यार। वो ईयर जो है ना, अच्छे से याद रखो। एनटीसी को बहुत अच्छा लगता है क्या ऐसे ईयर वगैरह पूछना एग्जाम के अंदर, तो ईयर्स, प्लेसेस हमेशा पूछती है वो, और बच्चे हमेशा उसमें मार्क गवाते हैं। तुमको क्या बोला मैंने? सोशल साइंस में 40 में से 40 मिलते हैं, 40 में से 40 मिलते हैं बच्चों को। इस वो कब मिलेंगे? अगर तुम ये अच्छे से याद करोगे तो, क्योंकि तुमको ये किस चीज के लिए 40 आउट ऑफ 40 चाहिए? एक तो तुम्हारा जो स्कोर है, टोटल स्कोर, वो अच्छा है इसलिए। सेकंड, अगर साइंस जो मैंने जो तुमको बोला थोड़ा डिफिकल्ट आता है पेपर, उसमें थोड़ा क्वेश्चन चाहिए बोल के, साइंस में हेल्प हो जाएगा ना तुमको। अगर तुम्हारा एसएसटी का स्कोर अच्छा है सोशल साइंस का, तो साइंस में बहुत मदद मिलेगी तुमको। कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने दो, एक दो क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन तुम्हारा वहां पे भी अगर बैंड बज गया साइंस में और सोशल साइंस में भी बज गया,
ये चीजों की वजह से, ये फालतू चीज है ना, ये तो याद होना चाहिए। ऐसे फालतू चीजों की वजह से तो मत गवाओ। हार्ड क्वेश्चंस तो ठीक ही है ना यार, तुम्हारे भी जाएंगे, बाकी के स्टूडेंट्स के भी जाएंगे, उसका टेंशन मत लो। लेकिन जो क्वेश्चन सिंपल है या ऐसे वाले, ऐसे क्वेश्चन की तो मार्क मत गवाओ, ठीक है। तो हाथ से ये नुकसान मत करके लो, ये ईयर प्लेसेस याद करो हर एक लेसन में से अगली बार से। Who has created many news reels and documentaries? तो इसका आंसर है इंडियन न्यूज रिव्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी दिया है टेक्स्ट बुक के अंदर, फिर भी बहुत सारे जनों ने पीटीआई लिखा है। पीटीआई का रोल नहीं है भाई, ये न्यूज रील्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज जो है ये पीटीआई नहीं बनाती है। पीटीआई क्या बनाती है, खाली न्यूज बनाती है और वो न्यूज को दूसरों को देती है, दैट्स इट। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्रीज है या फिर कोई मूवी टाइप अगर न्यूज रील्स बना रही है तो वो किसका काम है, इंडियन न्यूज रिव्यू का, वो ध्यान में रखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिटर्न सोर्स। नॉट बोल रहे हैं, नॉट। और ऑर्नामेंट उसमें का क्या है, रिटर्न सोर्स नहीं है, क्योंकि ऑर्नामेंट किस में आ जाता है, मटेरियल सोर्स में आ जाता है, मटेरियल मटेरियल। तो वो इमेजेस अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन शोन इन द फोटो, ठीक है। व्हाट हैज बीन शोन इन द फोटो पूछा गया है, ये फोटो में कौन दिखाए गए हैं, तो ऑब्वियसली वो कौन है, जल कूपर, ठीक है, जल कूपर। फिर भी एक बच्चे ने लिखा है रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स में इवन दो पोस्टेज स्टैंप आते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दो ऑप्शंस में से जो सबसे करेक्ट है वो देना है, और दोनों में से ज्यादा करेक्ट कौन था, रिटर्न सोर्स इज आल्सो करेक्ट आंसर। लेकिन रिटर्न सोर्स किस में आता है, वो करेक्ट आंसर टोटली नहीं है, रिटर्न सोर्स के अंडर है क्योंकि ये पोस्टेज स्टैंप है। लेकिन ज्यादा इसको अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, जल कूपर, क्योंकि आदमी दिखाया गया है ना भाई, ये आदमी के इंस्पिरेशन के लिए हमने वो स्टैम्प बनाया था, तो वो गलती मत करो। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन लास्ट का, लोगो का, टू विच ऑर्गेनाइजेशन दिस लोगो बिलोंग्स। तो ये जो लोगो है, ये वाला लोगो, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया हुआ है। ये किस चीज का लोगो है, FTII का, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 1960 में बनी थी, उसी का ये लोगो है। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट दिया है, सो नो नीड टू डिस्कस। तो यही हमारा क्विज का टोटल डिस्कशन था, आज का एनालिसिस।